ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए अब आपको आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आज तक जब भी आपने ड्राइविंग लाइसेंस की ट्राई दी होगी तो आप हमेशा आरटीओ ऑफिस ही गए होंगे और आपने वहीं पर जाकर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर की ट्राई जो है वो दी होगी और कई लोगों की पास हुई होगी, कई लोगों की ट्राई जो है वो रीट्राई हुई होगी। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि 1 जून 2024 से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर पूरे भारत में, यानी जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत में जो है वो नए रूल लागू हो रहे हैं। अगर आपको अब 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो आप लोगों को अब आरटीओ ऑफिस ना तो जाना होगा और ना ही आपको आरटीओ ऑफिस जाने के लिए किसी भी तरह का कोई ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। लेकिन अब आप लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको लाइसेंस जो है वो आरटीओ ऑफिस जाकर नहीं मिलेगा, अगर आपकी ट्राई जो है वो वहाँ पर नहीं हो रही है तो आपको कहाँ पर जाना होगा और कहाँ पर जाकर जो है आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। क्योंकि पूरे भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं और जो गाड़ियों के शौकीन है वो ये सोच रहे हैं कि मैं अभी गाड़ी ले लूँगा और अगले महीने या जून जुलाई में जो है मैं लाइसेंस के लिए ट्राई करूँगा। लेकिन फिलहाल आप लोगों को इस खबर में बने रहना है ताकि आपको पता चल पाए कि आपको आपका जो है वो लाइसेंस कहाँ से मिलेगा। आपको बता दें कि बहुत देर से आरटीओ ऑफिस के साथ साथ मिनिस्ट्री जो है वो ये प्लानिंग कर रही है कि आरटीओ ऑफिस पर जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डन है और ये बर्डन को ओवरकम करने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है। और ये फैसला ये है कि अब आपको अगर ड्राइविंग टेस्ट पास करना है तो नो नीड टू गो टू द आरटीओ ऑफिस, यानी आपको आरटीओ ऑफिस नहीं जाना। उसके लिए आपको कौन सी जगह पर जाना है उसके बारे में बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी आरटीओ की बात करते हैं, उस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन है और उनके बर्डन को कम करने के लिए अब आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने ये न्यू रेगुलेशंस जो है वो पास किए हैं पूरे इंडिया के लिए। यानी पूरे इंडिया में अगर लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उन्हें अपना ड्राइविंग टेस्ट किस तरह से देना है उसके बारे में उन्हें ज़रूर सुनना होगा। सबसे पहली बात है कि अब ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाना होगा। ये वही प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को गाड़ी चलाना सिखाते हैं, यानी जो आपको ड्राइविंग सिखाते हैं ये वही प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। लेकिन ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होंगे, यानी गवर्नमेंट ने इन्हें कहा होगा कि आप यहाँ पर ड्राइविंग स्कूल खोल सकते हैं। यानी यही आपको बता दें ड्राइविंग टेस्ट के लिए ट्राई पास करवाने वाले या आपको ड्राइविंग सिखाने वाले ये जो इंस्टीट्यूशन है ये अब ड्राइविंग स्कूल में तब्दील हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि ये जिस तरह ड्राइविंग टेस्ट में जो है ये तब्दील हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये बताने की कोशिश करें कि फिलहाल के लिए जब आप ये सुन रहे हैं खबर और ये जो है आपका 1 जून 2024 से जो है वो शुरू हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने जो है ये नया फैसला लिया है। अगर आप लोगों को अब ड्राइविंग टेस्ट जो है वो पास करना है तो आपको इसके लिए जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाना होगा जिन्हें आप कहेंगे ड्राइविंग स्कूल। यानी इन ड्राइविंग स्कूल में जाकर आप ड्राइविंग सीखते हैं, 4 व्हीलर चलाना सीखते हैं। अब यही ड्राइविंग स्कूल जो है वो आपको लाइसेंस देंगे, यानी आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस देंगे। और जहाँ पर बात करते हैं गवर्नमेंट आरटीओ की, यानी आरटीओ ऑफिस की यहाँ पर नज़र भी रहेगी और ये बिल्कुल ऑथराइज्ड होगा, यानी ये आपको इशू सर्टिफिकेट देंगे ताकि आप लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो पाए। और दूसरी बात आपको बता दूं कि फोकस ऑन एनवायरनमेंट पे किया जा रहा है जो इसकी की पॉइंट है। यानी जो नए रूल हैं इनका यही काम है कि रिड्यूस पोल्यूशन को जो है वो कम करना और इसके साथ साथ अराउंड जो है वो 9 लाख ओल्ड गवर्नमेंट व्हीकल को जो है स्ट्रिक्टली उनके रूल फॉलो करने के लिए बताना। और आपको बता दें कि अगर आप इनकेस आप इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो है फाइन होगा 1000 से 2000 के बीच में। और साफ तौर पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई माइनर गाड़ी चलाता हुआ दिखा तो उसे एक्शन फेस करना पड़ेगा, 25,000 तक उसे पेनल्टी पड़ेगी। और उसी के साथ साथ जो व्हीकल ऑनर रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी अगर कोई माइनर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाता हुआ दिखेगा तो उसे 25,000 रुपये की पेनल्टी होगी और जिसकी गाड़ी वो चला रहा होगा उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और सबसे पहली बात है कि यहाँ पर माइनर जो है वो 25 साल तक जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकता है। और आपको इसके लिए करना क्या होगा, मिनिस्ट्री ने स्ट्रीमलाइन किए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे आपके नए लाइसेंस के लिए। जो आपका लाइसेंस होगा वो होगा 2 व्हीलर के साथ साथ 4 व्हीलर का लाइसेंस होगा और आपको कुछ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट की बात की गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर फिजिकल चेकअप्स होंगे आरटीओ सेंटर के, यानी बिना आरटीओ की बात करते हैं जब तक यहाँ पर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के कुछ अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पर नहीं विजिट करेंगे तब तक जो है यहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा।
जो नए रूल हैं यहाँ पर प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल को लेकर, उसके साथ साथ बात करते हैं जो यहाँ पर ड्राइविंग स्कूल खोलेगा उसे रिक्वायर होगा 1 एकड़ से लेकर 2 एकड़ तक की लैंड होगी 4 व्हीलर को ट्रेनिंग देने के लिए। यानी जो ड्राइविंग स्कूल की अगर हम बात करें वो रिक्वायरमेंट के लिए होगा, उसके पास 1 एकड़ से लेकर जो है वो 2 एकड़ की लैंड होनी चाहिए। और साफ तौर पर आपको ये भी बता दें कि वो यहाँ पर 4 व्हीलर की बात करते हैं, 4 व्हीलर्स के लिए जो है वो यहाँ पर एक ट्रेनिंग बनाई होगी। स्कूल जो है उसके पास पूरी टेस्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, उसके पास ऐसे गैजेट भी होने चाहिए। जो ट्रेनर की क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए। और हाई स्कूल डिप्लोमा की बात करते हैं अगर हम 5 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो फेमिलियर होना चाहिए बायोमेट्रिक एंड IT सिस्टम से। और ट्रेनिंग ड्यूरेशन अगर हम बात कर अगर आप ट्रेनिंग ड्यूरेशन की बात करते हैं यहाँ पर तो लाइट मोटर व्हीकल ट्रेनिंग ड्यूरेशन की बात करते हैं यहाँ पर जो लाइट मोटर व्हीकल है उसके लिए 29 आवर्स यानी 4 वीक्स की अगर हम बात करते हैं उसे 8 आवर्स में जो है वो डिवाइड किया हो गया। थ्योरी भी होगी और इसी के साथ साथ बात करते हैं 21 आवर्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी रहेगा। हैवी मोटर व्हीकल्स की बात करते हैं, हैवी मोटर व्हीकल की अगर हम बात करें तो हैवी मोटर व्हीकल के लिए 38 आवर्स होगा इन 6 वीक, उसे भी 8 घंटों में डिवाइड किया गया होगा यानी 31 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा। जिस तरह से बात करते हैं रेगुलेशंस का, ये हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड प्रिपरेशन फॉर न्यू ड्राइवर्स एट प्राइवेट ट्रेनिंग स्कूल्स की बात करते हैं। यानी यहाँ पर नए ड्राइवर्स की भी ज़रूरत रहेगी और RTO का पहला चेक रहेगा, मिनिस्ट्री का भी जो है वो पहला चेक यहाँ पर रहने वाला है। उसके साथ साथ बात करते हैं लाइसेंस रिलेटेड फीस की बात करते हैं, यानी आप कितने चार्जेस कर सकते हैं। इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस के लिए फॉर्म 3 का 150 रहेगा। लर्नर लाइसेंस टेस्ट फी जो होगी वो रिपीट टेस्ट के लिए 50 होगी। ड्राइविंग टेस्ट फी जो है वो 300 होगी। इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो 200 रुपये में होगा। इशू ऑफ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है वो 1000 रुपये में होगा। एडिशन ऑफ अनदर व्हीकल क्लास ऑफ लाइसेंस जो है 500 रुपये में होगा। एंडोर्समेंट की बात करते हैं उसकी फ़ी जहाँ पर गुड व्हीकल्स की होगी। ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल 200 रुपये में होगा। रिन्यूअल और ड्राइविंग लाइसेंस 300 and 1000 के बीच में होगा। यानी इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया। अगर आपको ज़्यादा जानकारी हासिल करनी है परिवहन app.government.in पर जाकर हासिल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि जितनी भी यहाँ से जो गाड़ियाँ वो गुजर रही हैं, आप एक बार उन गाड़ियों को देखें, चाहे वो 4 व्हीलर है चाहे वो 2 व्हीलर है, किसी भी तरह का आपको कोई भी तरह का जो है वो लाइसेंस चाहिए तो आपको उसके लिए जो है वो परिवहन ऐप पर जाना होगा, जो बिल्कुल गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड ऐप है, यानी परिवहन.gov.in पर जाना होगा। आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी जो आपके लाइसेंस पर डिपेंड करती है, यानी आप रिन्यूअल के जा रहे हैं या नए लाइसेंस के लिए जा रहे हैं। आपको विजिट करना है RTO ऑफिस में, सबमिट डॉक्यूमेंट्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन योर ड्राइविंग स्किल फॉर लाइसेंस अप्रूवल के लिए। यानी इस तरह से आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए जो है वो यहाँ पर वो करना होगा। फिलहाल के लिए आपको ये खबर बताने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँ, चाहे आप 2 व्हीलर के लिए, 3 व्हीलर के लिए या 4 व्हीलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसी तरह से अप्लाई करना होगा। बड़ी खबर है, 1 जून 2024 से ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नए रूल जो है वो पूरे भारत में लागू हो रहे हैं।